नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का इस सेशन में। आज का इस वीडियो में अपकमिंग इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जनरल एंड एजुकेशनल अवेयरनेस से मैकोलेस मिनट का कॉन्सेप्ट जानेंगे। इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉर्ड मैकोले के बारे में जानेंगे। तो देखिए, लॉर्ड मैकोले का जो ये मिनट है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये इन द ईयर 1835 का 2 फरवरी इसे लाया गया था हमारे देश में। उस समय हमारे देश ब्रिटिशर्स के अंडर में था। हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे। उनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी के अंडर पे हमारे देश चल रहा था। ठीक है। थॉमस बेबिंगटन मैकोले, उनका पूर्ण नाम क्या है याद रखिएगा, थॉमस बेबिंगटन मैकोले। यही एक पहला लॉ मेंबर थे ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, जो कि इस माइन्यूट को या फिर मिनट को प्रेजेंट किया था इन्होंने। किस काम के लिए? जो चार्टर एक्ट 1813 भारतवर्ष का जो शिक्षा सुधार के लिए लाया गया था, उसी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। यानी कि जो चार्टर एक्ट, जो चार्टर कानून 1813 है, इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दिया गया था हमारे भारतवर्ष में आकर के जो इंग्लिश एजुकेशन है, इंग्लिश लिटरेचर है, इसके बारे में ये शिक्षा दे सकते थे। इसके साथ साथ फंड भी रेज कर सकते थे और इनको बहुत सारा सुविधा भी दिया जा रहा था, ताकि ये हमारे भारतवर्ष में इंग्लिश एजुकेशन इसके साथ साथ क्रिश्चियन जो धर्म है उसको प्रचार कर सके। जो मिशनरीज है उनको भी लाने का कार्य किया था। ठीक है। तो एक एक करके हम पॉइंट्स को जानेंगे। तो यहाँ बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, ये भारतवर्ष का जो शिक्षा व्यवस्था, जो गुरुकुल परंपरा हुआ करती, ये बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी। ठीक है। इसमें जो नैतिक शिक्षा है, इसे सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स को ये बात पसंद नहीं आई। उनको ऐसा कुछ एलाइट क्लास क्रिएट करना था भारतवर्ष में, जो कि देखने में तो भारत के लोग जैसे लगे, भारतीय जैसा दिखे, लेकिन उनका टेस्ट, उनका बोलचाल, उनका पोशाक सब विदेशी हो। ये सोच के साथ इन्होंने ये मिनट, ये जो एक डॉक्यूमेंट है, उसको लाया था। ठीक है। और इसी का परिणाम स्वरूप आजकल जो एलाइट क्लास है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनको हम सितारा कहते हैं, तारा सितारा कहते हैं, तो उनका आप देख सकते हैं, ये एक बात हिंदी में बोलते हैं तो 5 बात उसमें इंग्लिश का घुसेड़ देते हैं। ऐसा ये मैकोले का जो मिनट है, यही मिनट का परिणाम है। ठीक है। तो चलिए आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ये 1835 में मैकोले ने पेश किया था, याद रखिएगा। इसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ था वो हमने जान लिया है। अब यह पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे। जो भारतवर्ष का धरोहर, जो भारतवर्ष का संस्कृति, उसी को इंग्लिश संस्कृति में, वेस्टर्न एजुकेशन में तबदला करने के लिए, बदल देने के लिए इस प्लान को लाया गया था मैकोले द्वारा। टू फॉर्म ए क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट्स, ओपिनियंस एंड इंटेलेक्ट। ठीक है। वो बात मैंने जो कहा, इसी को यहाँ दोहराया गया है। यह मैकोले मिस्टर का नाम याद रखिएगा, थॉमस बेबिंगटन मैकोले। इंग्लिशाइजिंग एजुकेशन, जो भारत का संस्कृत शिक्षा हुआ करता था उस समय, गुरुकुल परंपरा, उसको तोड़कर इंग्लिश में शिक्षा देने का उद्देश्य से इसे लाया गया था। इसके साथ साथ द इंटेलेक्चुअल बेटर क्लास, इसमें एक ऐसा क्लास बनाने का प्रयास इन्होंने किया इस प्रोसेस से माध्यम से, इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से, ताकि इसमें एक ऐसा इंटेलेक्चुअल वर्ग का निर्माण किया जाए जो कि इंग्लिश को ही वाह वाह करे, इंग्लिश को ही तवज्जो दे। इसके साथ साथ वेस्टर्न नॉलेज, जो वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसका भी नॉलेज, वेस्टर्न इंग्लिश लिटरेचर है, उसका भी नॉलेज, फिलोसफी का नॉलेज हमारे भारतवर्ष में कैसे भी करके थोपा जाए, लोगों को धीरे धीरे उसमें कन्वर्ट किया जाए। इसी के चक्कर में, यानी कि इसी उद्देश्य को सफल करने के लिए मैकोले ने यह मिनट लागू किया था, लाया था। डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस एजुकेशन, तो इसके चलते क्या हुआ था, जो भारत का जो इंडिजिनियस एजुकेशन, भारतीय जो शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, उसको धीरे धीरे
कम कर दिया गया था। राइज ऑफ इंग्लिश एज द एलाइट लैंग्वेज, इसके बाद इंग्लिश का विकास हुआ एलाइट क्लास का भाषा के तौर पे, यानी कि जो शिक्षित समाज है वो समझते थे कि इंग्लिश में बोलना ही श्रेष्ठता है, जो कि आज भी मानी जाती है हमारे देश में कहीं ना कहीं। वेस्टर्नाइज्ड इंडियन एलाइट, और जो भारतीय जो शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षित वर्ग हैं, उनको पाश्चात्य संस्कृति के साथ, पाश्चात्य बोल चाल वेशभूषा के साथ परिचित करने के लिए, उनको उसमें रुचि जगाने के लिए ये सिस्टम लाया गया था। एंड कल्चरल डिस्कनेक्शन, यानी कि भारत का जो सांस्कृतिक धरोहर, जो परंपरा है, उनके साथ डिस्कनेक्शन करने के लिए, अर्थात उनके साथ लोगों का रुचि दिलचस्पी ना हो, इसी के चक्कर में ये लाया गया था। और आज भी आप देख सकते हैं जो भी हमारे भारतवर्ष का धरोहर है, जो संस्कृति है, वो शिक्षित जो लोग हैं, तथाकथित जो लोग हैं, वो ज़्यादा अनुपालन नहीं करते हैं। जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, देहात में रहते हैं, वहीं लोग अपना धर्म को, अपना जो धरोहर है, जो संस्कृति है, उसको बचा कर रखने में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, एक पिक्चर के माध्यम से हम थोड़ा आसानी से वाइंड अप कर लेते हैं। तो ब्रिटिश रूल उस समय हुआ करता था हमारे देश में। हमारे भारतवर्ष को एंग्लिसिस्ट्स और ओरिएंटलिस्ट्स में बांटने के लिए, यानी कि इंग्लिश टेस्ट वाले लोगों में कन्वर्ट करने के लिए ये सिस्टम लाया गया था। ठीक है, और ये कब लाया गया था, याद रखिएगा, इन द ईयर 1835, 1835 में लाया गया था। याद रखिएगा, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है, परंपरा है, उसको तोड़ के ये इंग्लिश सिस्टम में एजुकेशन को, डिग्रीज को प्रोवाइड करने के लिए लाया गया था। और ये किसने बनाया था, ये मैकॉले ने बनाया था। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले इनका पूर्ण नाम था। चलिए अब एक एक करके हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही आसानी से हमने जानने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से, इत्मीनान से समझ सकते हैं। चलिए अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चंस करेंगे। कुल 20 क्वेश्चंस हमने आपके लिए डिजाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा सही जवाब, इन व्हिच ईयर वाज मैकॉले's मिनट और माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन प्रेजेंटेड। तो कब मैकॉले का ये जो माइन्यूट है, इसे प्रेजेंट किया गया था, तो ये हमने जान लिया है, वेरी सिंपल, इन द ईयर 1835। ठीक है, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन। इसका भी सही जवाब क्या होगा, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, मैकॉले's मिनट वाज प्रेजेंटेड ऑन। तो मैकॉले का जो मिनट है, इसको कब प्रेजेंट किया गया था, 2 फरवरी 1835 को। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सटीक उत्तर। ठीक है, बहुत संक्षेप में हम आपका समय बचाकर क्लास लेने का प्रयास करते हैं, इसी चीज़ से भाई आप लाइक कर सकते हैं हमारे इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर 4, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बेस्ड ऑन मैकॉले's मिनट वाज पास्ड इन। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जो कि मैकॉले का ये माइन्यूट जो है, इस पर आधारित है, ये कब पास किया गया था, इन द ईयर 1835। मैकॉले का माइन्यूट जो 1835 में पास हुआ, तो उसी समय, उसी साल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन मैकॉले's माइन्यूट वाज अप्रूव्ड। तो मैकॉले का ये जो माइन्यूट है, ये जब अप्रूव किया गया था, तब भारतवर्ष का गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे। इस क्वेश्चन का सटीक उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, मैकॉले फेमसली क्लेम्ड दैट अ सिंगल शेल्फ of a good European library was worth the whole native literature of। तो इसका क्या होगा सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इंडिया एंड अरेबिया, क्योंकि उस समय जो हमारे देश को, जो इससे पहले मुगलों ने शासन किया था, और उस समय अरेबिया का जो कल्चर है, अरेबिया का जो अरबी भाषा है, अरबी भाषा में भी शिक्षा दिया जा रहा था, पर्शियन लैंग्वेज में भी शिक्षा दिया जा रहा था, और इंडियन जो संस्कृत एजुकेशन है वो भी चल रहा था। लेकिन इनका जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, इसको इन्फीरियर बताया गया था मैकॉले का माइन्यूट में, और इंग्लिश को ही सुपीरियर बताया गया था। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमने जो पिक्चर्स दिया है ना, उनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा सही जवाब, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैकॉले's माइन्यूट वाज टू।
तो मैकॉले का जो माइन्यूट है इसका प्रधान या फिर प्रमुख उद्देश्य था इंट्रोड्यूस इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड वेस्टर्न नॉलेज, यानी कि इंग्लिश को ही शिक्षा देने का माध्यम में और जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य ज्ञान है, पाश्चात्य परंपरा है, उसी को श्रेष्ठ बताने के लिए इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया था भारतवर्ष में। इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, मैकॉले वांटेड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु आर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? इसका सटीक उत्तर हो जाएगा टेस्ट, जो कि हमने बताया था, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। वो ज्ञान से, अपना नैतिकता से, अपना रुचि से, अपना मत से वो भारत का नहीं रहेंगे, वो इंग्लिश हो जाएंगे, पाश्चात्य का, पश्चिमी देशों का नागरिक बन जाएंगे। उनका स्किन, उनका सिर्फ जो आउटलुक है वो इंडियन दिखेगा, बाकी उनका जो टेस्ट है वो इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर देखो 9, व्हिच थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ मैकॉलेस एजुकेशन पॉलिसी? तो मैकॉले का जो एजुकेशन पॉलिसी है इसके साथ कौन सा थ्योरी रिलेटेड है? याद रखिएगा, ये शायद हमने डिस्कस करते हुए भूल गया था। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि ये कुछ ऐसा चुनिंदा लोगों को शिक्षित करेंगे, चुनिंदा लोगों को शिक्षा देंगे, जो कि बाकियों को नचाएंगे, बाकियों को क्या करेंगे, बाकियों को ये चलाएंगे। तो ऐसा कम एक लोगों को, एक छोटा सा वर्ग को इन्होंने इंग्लिश भाषा में शिक्षा देने का प्रयत्न किया था और इसी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैकॉलेस माइन्यूट फेवर्ड व्हिच ग्रुप ऑफ इन द ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट डिबेट? तो ओरिएंटलिस्ट यानी कि भारतवर्ष का जो धरोहर है, भारतवर्ष का जो संस्कृति है उसको मानने वाला, और एंग्लिसिस्ट यानी कि इंग्लिश को अच्छा मानने वाला, इंग्लिश को सर्वश्रेष्ठ बताने वाला जो लोग, तो ये जो डिबेट था इसमें एंग्लिसिस्ट को सपोर्ट किया था मैकॉले ने। यानी कि मैकॉले का जो माइन्यूट है ये इंग्लिसिस्ट, जो इंग्लिश भाषा को अच्छा महान बता रहे थे, इंग्लिश भाषा को सपोर्ट कर रहे थे, उन्हीं को सपोर्ट कर रहा था मैकॉले का ये कानून हम बोल सकते हैं, या फिर उनका ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू मैकॉले गवर्नमेंट फंड्स फॉर एजुकेशन शुड बी स्पेंट ओनली ऑन? मैकॉले के अनुसार सरकारी फंड को शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ खर्च करना चाहिए, संस्कृत और अरबी भाषा के लिए बिल्कुल नहीं जी। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ये भी सही बात नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए नहीं खर्च करना चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा के लिए खर्च करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं खर्च करना चाहिए, इसको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन के लिए खर्च करना चाहिए। यह मैकॉले का ओपिनियन था। क्वेश्चन नंबर 12, मैकॉलेस माइन्यूट लेड टू द नेग्लेक्ट ऑफ? तो मैकॉले का ये जो माइन्यूट है ये किस चीज़ को नेग्लेक्ट किया था? तो मैकॉले का जो माइन्यूट है ये इंडिजीनियस लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशनल लर्निंग, जो धरोहर है हमारे भारतवर्ष का, जो तथाकथित जो पौराणिक परंपराएं हैं उनको ये नेग्लेक्ट किया था, और भारतवर्ष का जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस है, भारतवर्ष का जो भाषा है, स्थानीय भाषा है, उनको ये नेग्लेक्ट किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम कुल 20 क्वेश्चंस करेंगे। Question number 13. The Charter Act that allocated funds for education which led to the debate resolved by Macaulay was of? तो चार्टर एक्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए फंड एलोकेट किया था ब्रिटिशर्स द्वारा, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा। तो ये कब दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा इन द ईयर 1813। 1813 में कौन सा कानून बना था? 1813 में चार्टर एक्ट बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैकॉले आर्ग्यूड दैट इंग्लिश वाज सुपीरियर बिकॉज इट वाज द की टू। मैकॉले ने आर्ग्यूमेंट दिया था कि इंग्लिश एक सुपीरियर भाषा है, क्योंकि ये क्यों सुपीरियर है? इसका जवाब में मैकॉले ने बताया था मॉडर्न वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस, क्योंकि इंग्लिश में ही जो वेस्टर्न जो पाश्चात्य ज्ञान है, आधुनिक ज्ञान है और विज्ञान का जो ज्ञान है इसे इंग्लिश से ही लिया जा सकता है, इसीलिए इंग्लिश एक सुपीरियर भाषा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रिकमेंडेशन ऑफ मैकॉलेस माइन्यूट? मैकॉले का माइन्यूट ने निम्न में से किसे रिकमेंड नहीं किया था? इसे भारत में किया जाए, इसे किसे रिकमेंड नहीं किया था? नॉट शब्द है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो, इसे तो तवज्जो दिया था मैकॉले का माइन्यूट ने कि इंग्लिश को ही एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया जाए।
ऑप्शन बी स्टॉप फंडिंग ओरिएंटल पब्लिकेशंस, यानी कि जो भारतवर्ष का जो स्थानीय परंपरा, स्थानीय जो भाषाएं हैं उनको लेकर के जो शिक्षा प्रचार और प्रसार करने का प्रयास कर रहे थे उनको फंड देना बंद किया जाए। ये तो मैकॉले का माइन्यूट ने रिकमेंड किया था। ऑप्शन सी इंट्रोड्यूस कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरीली जो इंट्रोड्यूस करने का बात है ये रिकमेंड नहीं किया था मैकॉले का माइन्यूट ने, देयरफॉर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। एंड ऑप्शन डी प्रमोट यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस, ये बिल्कुल रिकमेंड किया था मैकॉले का माइन्यूट ने कि पाश्चात्य जो विज्ञान है, पाश्चात्य जो साहित्य है उसको भारतवर्ष में तवज्जो दिया जाए, इसे रिकमेंड किया था मैकॉले का माइन्यूट ने। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैकॉलेस माइन्यूट इज ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड फॉर क्रिएटिंग, मैकॉले का ये जो माइन्यूट है इसे क्रिटिसाइज किया जाता है, समालोचना किया जाता है, इस पर आलोचना किया जाता है कि इसलिए ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब, कल्चरल एलियनेशन एंड कॉलोनियल मेंटेलिटी, कॉलोनियल मेंटेलिटी यानी कि इनका ही जो धरोहर है, इनका ही जो परंपरा है, जो भाषा है यही श्रेष्ठ है, भारत का जो परंपरा है, भारत का जो धरोहर है ये बड़ा ही बेकार है। इसी को लेकर के ये जो पद्धति है, ये जो मैकॉले का माइन्यूट है इसे क्रिटिसाइज किया जाता है, बहुत ज़्यादा आलोचना किया जाता है। Question number 17, the famous phrase associated with Macaulay's goal for educated Indians is, तो भारतवर्ष का जो शिक्षित भारतीय है इनको लेकर के मैकॉले का सपना क्या था, इनका लेकर के मैकॉले का सपना था इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, भारतवर्ष का लोगों को ये देखने में तो भारतीय लगे लेकिन इनका रुचि, इनका रुझान इंग्लिश के प्रति ज़्यादा हो जो कि आजकल है, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैकॉले ने यह डॉक्यूमेंट बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18, मैकॉलेस माइन्यूट सपोर्टेड एजुकेशन प्राइमरीली फॉर, ये मैकॉले का जो माइन्यूट है ये शिक्षा को प्राथमिक तौर पे किस चीज़ पे सपोर्ट करने के लिए कहा था, ए स्मॉल एलाइट क्लास, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये देना भी नहीं चाहते थे, एक ऐसा ग्रुप, एक छोटा ग्रुप बनाना चाहते थे जिसमें एलाइट क्लास हो और यही बाकी लोगों को शासन करे, यही बाकी लोगों को रूल करे, ये उनका प्लान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, Which later document was built upon but also modified Macaulay's ideas, तो मैकॉले का ये जो 1835 वाला डॉक्यूमेंट है इसके बाद में कौन सा डॉक्यूमेंट बनाया गया था और इसमें कुछ चेंज किया गया था, बदलाव किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। तो आने वाला वीडियो में हम वुड्स का जो डिस्पैच है इसको लेकर के भी बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे और इस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप हमारे साथ सब्सक्राइब करके अवश्य ही जुड़े रहिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 और इसी के साथ आज का इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। मैकॉले प्रेजेंटेड हिज माइन्यूट इन हिज कैपेसिटी एज, तो मैकॉले ने अपना जो माइन्यूट है इसे अपना किस क्षमता के आधार पर प्रेजेंट किया था, तो इसे इन्होंने लो मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, ये गवर्नर जनरल का काउंसिल का एक लो मेंबर थे, कानूनी सदस्य थे, और इसी के चलते इन्होंने इस सिस्टम को, ये जो डॉक्यूमेंट है, अपना जो मिशन है इसे प्रेजेंट किया था, जिसे हम मैकॉलेस माइन्यूट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोई सुझाव अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आप बेझिझक हमें दे सकते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।